हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एज पर योर रिक्वायरमेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेट और आईसीआर का जो फर्स्ट क्लास। जैसे कि आप सबको पता है, लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है बच्चों का। इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं और कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को घर बैठे एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। सो फर्स्ट बात करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। आप जानते हो वैसे तब, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब एग्रीकल्चर में मोस्टली 3 लैंग्वेजेस इंक्लूड होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट एक लैटिन, सेकंड ग्रीक एंड थर्ड वन अरबी। लैटिन में क्या होगा, जिन भी वर्ड्स के पीछे कल्चरा ऐड होता है। क्या ऐड होता है? कल्चरा ऐड होता है। वो वर्ड किस लैंग्वेज का होता है? वो लैटिन लैंग्वेज का होता है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कल्चर। ऑलराइट। सेकंड ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक वर्ड कौन से होंगे? तो जिन वर्ड्स के पीछे लोजी ऐड होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिन वर्ड्स के पीछे वाई ऐड होता है, वो किस लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाता है? वो आपकी ग्रीक लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड अरबी। ये जो लैंग्वेज है या इसका जो एक एग्जांपल है वो है आपका मानसून। हम आगे डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में, तब आपको मानसून के बारे में बताऊंगा मैं कि एक्चुअल में होता है क्या है, कैसे मानसून एंटर करता है, किस तरह का कुछ उसका होता है, अपने इंडिया के अंदर प्रवेश होता है, कैसे वो रेनफॉल करता है, ये सभी आपको बाद में बताया जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। ये आपके 2 लैटिन वर्ड से फॉर्म्ड है, ठीक है। फर्स्ट एग्री एंड सेकंड कल्चर। एग्री मीन्स सोइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या हुआ? तो डेफिनेशन क्लियर है कि सोइल पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसी भी टाइप की जो एक्टिविटीज की जाएगी या कल्टीवेशन प्रोसेस की जाएगी, उसको अपन क्या कहते हैं, किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इन 3 वर्ड्स की, जो बताया आपको मैंने, लैटिन, ग्रीक एंड अरबी। अरबी का तो फिलहाल आपको पता चल गया मानसून है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री में या फिर सब में अजम्पशंस होते हैं, अपवाद होते हैं, है ना। वैसे ही एग्रीकल्चर में जो ये वर्ड्स है, इनमें भी कुछ अपवाद ऐसे हैं, एजम्पशन ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेजेस से मिलकर बने हुए हैं। अब कौन कौन से ऐसे, चलो बात करते हैं। आपने सुना होगा हॉर्टिकल्चर, जो कि क्या है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। ये हॉर्टिकल्चर आपको पता ही चल गया कि कौन सा वर्ड है, ऑब्वियसली लैटिन वर्ड, ठीक है। इस हॉर्टिकल्चर की सब ब्रांचेज है। फर्स्ट फ्लोरिकल्चर, सेकेंड ओलेरिकल्चर, थर्ड पोमोलॉजी और ऑर्नामेंटल। इसको अपन कहते हैं अलंकृत बागवानी, है ना। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? ऑर्नामेंटल। इन तीनों को तो आप जानते हो। फ्लोरिकल्चर में हम स्टडी करते हैं फ्लावर्स की, ओलेरिकल्चर में स्टडी करते हैं वेजिटेबल्स की, और पोमोलॉजी में स्टडी करते हैं हम फ्रूट्स की, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल्स में हम स्टडी करेंगे क्लाइंबर्स की,
ट्रीज की, श्रब्स की, ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं ऑर्नामेंटल्स, जो भी किसमें आती है आपके हॉर्टिकल्चर का ये एक पार्ट है। तो ये जो पोमोलॉजी इसकी एक सब ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, ये क्या है आपका एडप्शन है। कैसे, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोमम प्लस लॉजी, ठीक है। अब पोमम जो है वो है आपका एक लैटिन वर्ड और लॉजी जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, एक एडप्शन हो गया। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो नॉर्मल जो आपका जेट का एग्जाम है उसमें आपको मिलेगा कि पोमोलॉजी की जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर किस वर्ड से डेरिवेटेड है, किस वर्ड से लिया गया है, कि आपका लैटिन वर्ड है। आपका जैसे पूछेगा वो कि एंटोमोलॉजी के बारे में पूछ लेगा कि एंटोमोलॉजी किस लैंग्वेज से डेरिवेटेड है, तो आपको बताना है कि उसमें ग्रीक वर्ड से, क्योंकि लॉजी है ना ऑब्वियसली। तो इसका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपके आईसीआर से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, तो आईसीआर ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा प्रोत्साहन देगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको सामने आए। तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि पोमोलॉजी वर्ड है, आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी लैटिन प्लस ग्रीक। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे, हाँ पीछे आ गया पोमोलॉजी ऑब्वियसली ग्रीक है तो इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। हमें पता है कि ये कौन सा है, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर की एक और ब्रांच है जिसको अपन कहते हैं लेक कल्चर, मतलब लाख उत्पादन, ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि कल्चर है, दैट्स मीन्स ये आपका लैटिन वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो लेक है वो है आपका संस्कृत लैंग्वेजेस का वर्ड, और आपका कल्चर जो है वो लैटिन वर्ड। तो आपका लेक कल्चर भी किससे डेरिवेटेड है, संस्कृत प्लस लैटिन से। तो आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है क्या, कि लेक कल्चर किस लैंग्वेज से या भाषा से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास सेम होंगे, फर्स्ट लैटिन, सेकंड बी ग्रीक, थर्ड लैटिन प्लस ग्रीक, एंड फोर संस्कृत प्लस लैटिन। अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपका लेक कल्चर में लेक किस लैंग्वेज का वर्ड है। इसमें आपको वो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट लैटिन, सेकंड ग्रीक, थर्ड संस्कृत, ये पूछा गया क्वेश्चन आपको, है ना, एंड फोर्थ अरबी। अपना राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत। और इसमें पर लेक कल्चर में क्या होगा, संस्कृत प्लस लैटिन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस इसकी, तो एग्रीकल्चर की फर्स्ट ब्रांच है एग्रोनॉमी, किस लैंग्वेज का है, नौमी है ऑब्वियसली, ग्रीक लैंग्वेज है। अब तो आपको ये याद हो भी गया होगा कि किस लैंग्वेज का है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है। इसको अपन बात करें तो ये भी टू ग्रीक वर्ड से डेरिवेटेड है, कौन कौन सा, एग्रो प्लस नोमस,
एग्रो मीन्स फील्ड एंड नोमस मीन्स टू मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब प्रबंधन। टू मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। ठीक है, इसमें क्या होगा, एग्रोनॉमी की, एग्रीकल्चर की इस ब्रांच में एग्रोनॉमी में क्या होता है कि आप अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपकी जो फील्ड है उसका किस टाइप से मैनेजमेंट करते हो, ताकि आपकी क्रॉप जो है वो इजीली अपनी ग्रोथ कर सके और वो फाइनली क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है इसमें आपकी फील्ड को प्रिपरेशन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है और एक क्रॉप्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो सक्सेसफुली अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करे और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। कल्चर है ऑब्वियसली, लैटिन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे शॉर्ट में। इसमें क्या होगा, इनमें किस किसका स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे इसमें फर्स्ट फ्रूट्स की, जिसको अपन उसकी अलग सब ब्रांचेज है। जैसे फर्स्ट मैंने बता दिया आपको पोमोलॉजी, पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, आज ऑप्शन भी है। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक, स्टडी करेंगे फ्रूट्स की। ठीक है, फलों की। सेकंड ओलेरिकल्चर, ऑब्वियसली लैटिन, स्टडी करेंगे वेजिटेबल्स की। थर्ड वन फ्लोरिकल्चर, लैटिन वर्ड है, स्टडी करेंगे फ्लावर्स की। फोर्थ वन ऑर्नामेंटल, इसमें स्टडी करते हैं आप ट्रीज, जो ऑर्नामेंटल ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, क्रीपर्स होते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच है इसकी सोइल साइंस। सोइल साइंस में भी इसकी सब डिवाइडेशन किया गया है इसका, पेडोलॉजी एंड एडिफोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी में स्टडी करते हैं ऑब्वियसली पेडोल, अब तो आपको पता चले गया कि ये दोनों कौन से ग्रीक वर्ड है। पेडोलॉजी में स्टडी करते हैं सोइल के स्ट्रक्चर की, उसके पीएच की, जितने भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी स्टडी करते हैं हम पेडोलॉजी में। और सॉइल का जो प्लांट से रिलेटेड रिलेशन है या हाई क्लास की जो प्लांट का सॉइल से जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी करते हैं हम एडेफोलॉजी के अंदर। जब सॉइल साइंस स्टार्ट करेंगे तब उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। 4 प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में क्या होगा, प्रोपगेशन के थ्रू हम जो न्यू प्लांट की जो स्पीसीज तैयार करते हैं या उसमें आपस में जो क्रॉस करवाते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी स्टडी है वो किसमें आती है, आपकी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती है। ठीक है, फिफ्थ ब्रांच है इसकी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होगा, इंसेक्ट्स अपनी क्रॉप्स को डैमेज करने वाले या उनके लिए जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं। 6 पैथोलॉजी, इसमें आपकी क्रॉप्स को डैमेज करने वाले पैथोजेंस के बारे में, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म या किसी भी डिजीज के बारे में, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनकी जो ट्रीटमेंट है उनके बारे में, उनके जो वेक्टर्स है, अगर वो वायरल डिजीज है तो उनके वेक्टर्स के बारे में, इन सब के बारे में क्या करते हैं इसके अंदर स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, इसमें स्टडी करेंगे हम एनिमल्स के बारे में, उनकी केयरिंग के बारे में, उनकी प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में, उनके वूल प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, इन सब से रिलेटेड जितना भी स्टडी करते हैं, उनके मैनेजमेंट से, उनकी फीडिंग अरेंजमेंट से, उनके लिविंग अरेंजमेंट से लेकर उनकी जो डिजीज़ है, डिजीज़ का मैनेजमेंट कैसे करना है, उन सब से रिलेटेड जितनी भी स्टडी करते हैं वो किस में आएगी, आपकी एनिमल हस्बेंड्री में आती है। और साथ ही जो इनसे जितने एनिमल्स हैं, इनसे जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, उन प्रोडक्ट से हम जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, जैसे मिल्क से आप घी, कर्ड बनाते हो, दही बनाते हो, फिर उससे आप घी निकालते हो, या फिर ऐसा भी कुछ अपन पनीर बनाते हैं, है ना। तो इनकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाई प्रोडक्ट्स की जो अपन रिलेटेड जितने भी अपन स्टडी करेंगे वो किस में आती है, एनिमल हस्बेंड्री में, जिसको अपन क्या कहते हैं, 8 बात करें माइक्रोबायोलॉजी, भी बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में भी इसका काफी ज्यादा योगदान है। 9 बात करें एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में स्टडी करते हैं किसकी, जो न्यू इनोवेशंस है, या जो साइंटिस्ट कुछ भी फॉर्म करते हैं, या जो भी कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी ऐसे मेडिसिन है, या कोई भी नई वेराइटीज है, उसको फार्मर्स तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो स्टडी करेंगे वो किसमें आती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर आती है। इसके अलावा और भी ब्रांचेज है, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती है, इसमें कॉस्ट, जो फार्मिंग में जो कॉस्ट है, उसका प्रोडक्शन है, इनका अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जो हमने आप देखी। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इन ब्रांचेज के बारे में और भी ज़्यादा खुलासा करेंगे, अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। आज बस यहीं तक, जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में, किस तरह की हिस्ट्री रही है। तो अच्छे से पढ़ें। कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है दौर, इसमें अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पे रहें, और जैसे ही आपके जो लॉकडाउन का ख़त्म होता है दौर, फिर आप अपने अपने इंस्टीट्यूट्स की ओर, या आप जिस तरह से आपको सुविधाजनक लगे तो आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। जो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको लिखें। थैंक यू सो मच।